हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। तो आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ें जो बिहार पुलिस के पॉलिटी के टॉपिक था। एक अनुच्छेद, उसमें हम आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताया। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है या घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। नए राज्य के किसी बाहरी राज्य को अपने में मिला सकता है, बाहरी क्षेत्र को या किसी राज्य का स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नामों का परिवर्तन कर सकती है। जैसे संसद चाहे तो बिहार का नाम बदल सकती है, संसद चाहे तो बिहार से कोई अलग राज्य को, चाहे कोई भी स्टेट से नए स्टेट की स्थापना कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, नए राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 5 क्या है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हो, वे सभी भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता की बात करती है। अनुच्छेद 53 में संघ कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 64 क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का हेड, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सलाह के पुनर्विचार के लिए आवश्यक समझ सकता, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 74 में सीधा मतलब है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि हमारा कैबिनेट है, वो राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति उसकी सलाह पर काम करेगा, जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर एक बार राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिमंडल दिया और राष्ट्रपति को सलाह अच्छा नहीं लगा तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार करके फिर से मंत्रिमंडल अगर उस सलाह को राष्ट्रपति को देता है तो उस सलाह को मानने की बाध्यता होगी राष्ट्रपति के पास, उनको मानना पड़ेगा। और इससे संबंधित कोई भी शिकायत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है, अनुच्छेद 74 के तहत। अब अनुच्छेद 76 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादियों का नियुक्ति की जाएगी। महान्यायवादी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 76 के अनुसार। अनुच्छेद 78 में क्या है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 78 का प्रयोग करके राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद का निर्णय के संबंध में बात या प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी ले सकते हैं। अब अनुच्छेद 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने या संदेश भेजने का उल्लेख है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकती है या संसद को कोई संदेश भेज सकती है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होगा। राज्यसभा में सभापति होंगे और उपसभापति होंगे, अनुच्छेद 89 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत क्या है, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है, यानी दोनों सदनों में एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, विवाद उत्पन्न होता है, कोई भी विधेयक पास हो रहा है, दोनों सदनों में गतिरोध हो रहा है, एक दूसरे को मानने को तैयार है, कोई विरोध कर रहा है तो कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उस कहीं से भी पारित नहीं हो पा रहा है उस विधेयक को, तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है, दोनों सदन को एक साथ बैठाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 111 क्या है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान करता है या स्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इसे स्वीकृत नहीं करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 111 के तहत जब संसद में कोई भी बिल पास होता है, विधेयक पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको सहमति प्रदान कर सकता है और नहीं तो उसको
अस्वीकृत कर सकता है, नहीं मान सकता और फिर से पुनर्विचार के लिए कैबिनेट भेज सकता है कि फिर से आप इस पर विचार कीजिए, इसको कुछ सुधार की ज़रूरत है। अगर दोबारा कैबिनेट अगर संसद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है पुनर्विचार करके, तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 111 यही बोलता है। अनुच्छेद 112 क्या है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 123 क्या है कि संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कि संसद का दोनों में से कोई सत्र नहीं चलेगा तो कोई भी बिल पास नहीं होगा, कोई भी अध्यादेश नहीं, कोई भी कानून नहीं आएगा, क्योंकि कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों की चलनी जरूरी है। पहले तो किसी एक सदन को चलना है, उसके बाद दूसरा सदन में भी पारित होना चाहिए। अगर तो सत्र नहीं चल रहा है, संसद के अवकाश है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश यानी एक आदेश निकाल सकती है अगर कोई नया कानून लाना है तो, तब तक सत्र उस अध्यादेश का मान कब तक होगा, जब तक सत्र आरंभ ना हो जाए, सत्र में उस संबंधित बिल ना पास हो। अनुच्छेद 124 में क्या है कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत देश में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। अनुच्छेद 129 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। तो आगे भी देखेंगे हम लोग। थैंक यू।